इसी बीच बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से जुड़ी ये खबर है। योगी सरकार 2.0 का पहला बजट, यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है ये। 6,15,518 करोड़ 97 लाख रुपए का बजट है। बजट में प्रदेश को 25 करोड़ जनता का ध्यान, ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। तो आपको बता दें कि इस बीच अखिलेश ने भी कहीं ना कहीं तंज जरूर कसा है। आपको बता दें कि भारी भरकम ये बजट पेश किया गया है। सुरक्षा उपकरणों के लिए यदि हम बात कर लें 250 करोड़ यहां पर आज इस बजट में दिए गए हैं। योगी सरकार का 2.0 का पहला भारी भरकम बजट है। आपको बता दें कि साफ तौर पर जो मैनिफेस्टो में वादे योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए किए थे, उन वादों को कहीं ना कहीं पूरा करने का जिक्र इन बजट में रखा गया है। उनके लिए साफ तौर पर आपको बता दें, चाहे बात शिक्षा से जुड़ी हुई हो या किसानों से जुड़ी हुई हो, इसके अलावा आपको बता दें कि तमाम जो परियोजनाएं हैं उनको कैसे विस्तार दिया जाए, इस बड़े बजट में, एक भारी भरकम बजट में सभी का एक खाका पेश किया गया है और सभी के लिए कह सकते हैं कि साफ तौर पर एक राशि वितरित की गई। अपना वर्ष 2022-23 का बजट आज विधानसभा में प्रस्तुत किया है। यह बजट प्रदेश की 25 करोड़ जनता की जनाकांक्षाओं की भावनाओं के अनुरूप प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रख करके गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, श्रमिक और समाज के प्रत्येक तबके को ध्यान में रख करके बनाया गया है। तो सुना आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 25 करोड़ की जनता को ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया गया है। लेकिन बजट को लेकर अखिलेश यादव ने तंज कसा और कहा कि सरकार का छठा बजट है और इसमें सब कुछ घटा है। ये बजट नहीं, ये बंटवारा है। सुनिए। पिछले 5 साल में जो अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें ये कहा गया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आज हम 2022 में हैं, छठवां बजट पेश हो रहा है। जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और लगातार महंगाई बढ़ रही है, जो कीमत दालों की है, तेल जो खरीदा जाता है उसकी कीमत, डीजल पेट्रोल की कीमत, सीमेंट की, स्टील की, और लगातार आप देखेंगे महंगाई बढ़ी है। इनके लगातार बजट आने से गांव में उदासी है। हमारा नौजवान जो उम्मीद लगा करके बैठा था नौकरी और रोजगार मिलेगा, आंकड़ों में तो दिखाई दे रहा है कि नौकरी और रोजगार हैं। अगर सरकार के आंकड़े देखें तो आंकड़ों में तो दिखता है, लेकिन जमीन पर गांव में अभी भी बड़े पैमाने पर नौजवानों के हाथ में काम नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। और इसी खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ इंडिया न्यूज संवाददाता रजनीश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, यूपी के इतिहास में यह सबसे बड़ा बजट, योगी सरकार 2.0 का पहला बजट, सभी की निगाहें थी। हालांकि बहुत सी बड़ी घोषणाएं हैं। इन शॉर्ट में कहूं तो महिलाओं पर फोकस रहा, युवाओं और बेरोजगारी पर फोकस रहा। किसान जो कि नाराज थे, एक बड़ी आबादी, उन्हें भी मनाने की कोशिश इस बजट में हुई है। 2022 में पेश किया गया, लेकिन नजर 2024 पर है। जी, आपने सही फरमाया कि भले ये बजट 2022 में पेश किया जा रहा है, लेकिन इसका निशाना 2024 का लोकसभा चुनाव है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता है 75+ का नारा दे चुके हैं और उनको पता है कि 70+5 का जो नारा है उसको जीतने के लिए उत्तर प्रदेश में विकास करना होगा। जो चुनाव के पहले हमने संकल्प पत्र में 130 जनता के सामने संकल्प लिए थे, उसको पूरा करना होगा। हालांकि योगी आदित्यनाथ का दावा था कि जो 130 संकल्प थे उसमें से हमने 97 संकल्पों को पूरा करने के लिए हमने उसके लिए बजट का व्यवस्था किया है। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से धरातल पर विकास का काम होना चाहिए उसके लिए बजट की जरूरत होती है और वो बजट की पूरी तरीके से व्यवस्था किया गया है। कुछ दिन पहले
पहले यहाँ पे प्रेजेंटेशन हुआ था विभागों को लेकर, तो विभागों के मंत्रियों ने कहा था कि धरातल पर विकास तभी दिखेगा जब उसके लिए जो बजट वर्ष हो उस बजट में हमारे विभाग के लिए अतिरिक्त बजट की व्यवस्था हो। तो विभाग के मंत्रियों से भी बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए जो बजट आया है उस बजट से हम संतुष्ट है, क्योंकि सरकार का टारगेट है 100 दिन 180 दिन इस तरीके से कर करके इनको एक अपना कह सकते हैं कि सरकार श्वेत पत्र भी जारी करेगी अपने विकास के एजेंडों पे। तो सरकार की कोशिश है कि अधिक से अधिक बजट का जब प्रारूप होगा तो सरकार पैसा खर्च करेगी और धरातल पर काम दिखेगा। साथ ही योगी आदित्यनाथ का यह दावा कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की डायरी हम उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष में बनाने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की उम्मीद है कि जो इसके आगे भी बजट आएगा, इसके आगे भी जो बजट आएगा लगातार क्रम बढ़ता जाएगा, वो उत्तर प्रदेश का बजट का जो स्वरूप होगा बड़ा होगा। जाहिर सी बात है कि सबसे अधिक यहाँ आबादी है, 25 करोड़ की आबादी है, और चूंकि इनके एजेंडे में है सबका साथ सबका विश्वास, इन पर धार्मिक भेदभाव का आरोप नहीं लगता रहा है। हालांकि अपोजिशन के नेताओं ने लगातार लगाया, आज मायावती का ट्वीट रजनीश जरा ये भी बताइए, क्योंकि हम लगातार कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा को चुनाव को साधने की कोशिश होगी इस बजट के जरिए, और विपक्ष जो है वो लगातार निशाना साधता रहा है सत्ता पक्ष पर, चाहे वो युवाओं से जुड़ा हो चाहे वो सुरक्षा से जुड़ा हो। इस बजट में आप क्या खास देख पा रहे हैं? युवाओं के लिए कितना आपको दिख रहा है कि कितने जो अवसर हैं वो खुले हुए नजर आ रहे हैं इस बजट के जरिए? देखिए, सरकार के दावा को हम बात करें कि ओडीओपी ऐसा इनका स्कीम रहा, जिन्होंने दावा किया कि इसमें रोजगार बढ़ा, प्रदेश का जीडीपी बढ़ा, तो उनका पूरा ओडीओपी पर भी स्कीम है। साथ ही उन्होंने स्वरोजगार योजना में इन्होंने जो फाइनेंस करने की व्यवस्था की थी, हालांकि ग्राउंड जीरो पर हम बताते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से बहुत से लोग आते हैं, तो वो बता रहे थे कि इसका धरातल पे असर दिखाई दे रहा है। जो बाहर जाके यहाँ के युवा गुजरात में नौकरी खोजते थे, महाराष्ट्र में जाते थे, वो ईज डूइंग बिजनेस के तहत, हालांकि वो प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना जरूर थी, लेकिन प्रदेश लेवल के अधिकारियों ने काफी मदद किया। जो बैंकों को निर्देश देना होता था, क्योंकि इसमें यह होता था कि केंद्र की योजना तो होती थी लेकिन ग्राउंड लेवल पे अधिकारी मदद नहीं करते थे, तो कहीं ना कहीं उसका असर दिखा। साथ ही महिलाओं को भी जिक्र करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हर एक खासकर अपोजिशन के नेताओं का यह आरोप कि महिलाओं का इस सरकार में सम्मान नहीं, तो महिलाओं को लेकर भी खास व्यवस्था किया गया। याद होगा कि संकल्प पत्र में एक रोडवेज में महिलाओं को निःशुल्क यात्रा के लेकर चर्चा हो रही थी, कम से कम उसमें 600-700 करोड़ के सरकार पे अधिभार आना होगा, तो सरकार उसके लिए भी व्यवस्था करेगी। किसान, जो आपने शुरू में कहा, तो किसान भी लगातार नाराज चल रहे थे, तो किसानों के लिए बिजली वाली मुख्यमंत्री का जब उद्बोधन हुआ तो शुरू में किसानों को ही जिक्र किया। एक थोड़ी सी रजनीश, हम इन शॉर्ट में कह सकते हैं साफ तौर पर कि जिस तरीके से लोक संकल्प पत्र में अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने जिक्र किया था, जिन चुनावी वादों की बात कही थी, इस बजट के जरिए उसने पूरा करने की पूरी कोशिश की है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए आपका। चलिए अब बढ़ेंगे आगे।